विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी ए पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए क्षितिज का मतलब क्या होता है। क्षितिज यानी वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं दृष्टि सीमा। अब काव्य खंड में पहला लेसन है आपका कबीर की साखियाँ। इसके पहले कबीरदास जी के संबंध में संक्षिप्त कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में। उनके बारे में अनेक किंवदंतियाँ मिलती हैं। उन्हें नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने पाला पोसा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनका ज्ञान और अनुभव अपार था। कबीर के समय भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर व्याप्त थे। हिंदू मुसलमानों के विश्वासों और मान्यताओं में विषमता बढ़ रही थी। समाज कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कबीर ने ऐसे आडंबरों और कुरीतियों का विरोध किया और उन पर तीखा प्रहार किया। कबीर का विश्वास था कि प्रेमपूर्ण भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, दिखावे से नहीं। अब आइए, ये साखियाँ, साखी शब्द साक्षी से बना है। कबीर ईश्वर को साक्षी मानकर जो कहता है वही साखी है। साखियाँ दोहा छंद में लिखी गई हैं। प्रत्येक साखी यानी दोहे का विषय अलग अलग है। इन साखियों में प्रेम, भक्ति ज्ञान का उल्लेख है और हिंदुओं मुसलमानों को सांप्रदायिक एकता की सीख दी गई है। कबीर की पहली साखी मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए मुक्ता फल मुक्ता चुए अब उड़ी अनत न जाए। मान सरोवर के लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से मुक्ता फल यानी जल रूपी मोती चुग रहे हैं। इस जल क्रीड़ा में उन्हें इतना आनंद मिल रहा है कि अब वे इसको छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाएंगे। आशय यह है कि प्रभु भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन हैं। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसको छोड़ करके नहीं, ईश्वर को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते। साखी 2 प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोय प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। प्रेमी यानी प्रभु भक्त। कबीर कहते हैं मैं भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे मिल न सका। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं नष्ट हो गईं, दुर्भावनाएं समाप्त हो गईं, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। कबीर की साखी 3 देखिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। कबीर साधकों को संबोधित करते हुए हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज आसन बिछा करके निश्चिंतता से चलते रहो। संसार तो कुत्ते के समान है जो चलती हाथी को देख करके व्यर्थ ही भौंकते रहता है। तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
आशय यह है कि प्रभु दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। चौथी साखी देखिए, पखा पखी के कारणे रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। भावार्थ, कवि कहते हैं आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल गए हैं। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। साखी 5, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाय, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कवि कहता है कि हिंदू राम का जाप करते हुए, मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे, आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए। वास्तव में राम और खुदा दोनों तो एक ही हैं। कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है, वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। साखी 6, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठा कबीरा जिम। कबीर कहते हैं जब मैं हिंदू और मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया, मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया, जिसको मैं मोटा आटा समझ करके और खाद्य समझता था, वह बारीक मैदा के समान हो गया और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। आशय है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गईं। साखी 7, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। इस काव्य पंक्ति में कर्मों के महत्व को बताते हुए कबीर कहते हैं यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है किंतु उसके ऊंचे कर्म नहीं हैं तो क्या लाभ। जैसे सोने के कलश में अगर शराब भरा हो तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं। आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। ये शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिलियों, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। भावार्थ देखेंगे, इस काव्य पंक्ति में स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है, हे मनुष्यों, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में रहता हूँ। ना मैं देवालय में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना काबा और कैलाश जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों में रहता हूँ, न तो मैं किसी क्रिया कर्म में रहता हूँ, न धार्मिक कोई अनुष्ठान में रहता हूँ, न वैराग में रहता हूँ, न संन्यास में रहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मुझे सच्चे मन से मेरी तलाश करते हैं तो मैं उन्हें
एक क्षण की तलाश में उनको दर्शन दे देता हूँ। हे साधु, हे संतों, मैं तो हर जीवधारी के श्वास में रहता हूँ, उनके अंदर बसा हूँ, उनके अंदर निवास करता हूँ। अब इस पाठ से अभ्यासार्थ हेतु कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। विद्यार्थी दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखें। प्रश्न नंबर 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? नंबर 3, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? प्रश्न नंबर 4, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। 5, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? नंबर 6, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में अगली जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।